आज हलीम बनाते हुए मेरे बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, जहां मुहर्रम के दिनों में हलीम की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। जामा मस्जिद के आसपास की सड़कें खाने पीने के स्टॉल से भरी होती थीं और बाजार में रौनकें लगी होती थीं। सबसे पहले कुकर में घी डालेंगे, इसमें तेजपात के पत्ते शामिल कर देंगे, फिर इसमें स्लाइस की हुई प्याज को भी शामिल कर देंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और अब गोश्त को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर और आखिर में 1.5 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन सब मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। यहाँ मैं 1 कटोरी दही शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर फ्लेम को लो कर देंगे और 5 सीटी लो फ्लेम पर लगा लेंगे। तो सभी भीगी हुई दालें और चावल को कुकर में डाल लेंगे। फिर इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और दालों को गलाने के लिए मुनासिब पानी भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसको 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब पहले से भीगे हुए जौ और गेहूं को भी प्रेशर कुकर में डालकर इसमें आधा लीटर पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इनको पूरी तरह से गल जाने तक पकाएंगे। तो सीटियां आ चुकी हैं। अब चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है। अब ये गोश्त के ऊपर जो तार है इसे हम चम्मच से उतार लेंगे। अब तार उतारने के बाद घोटने से गोश्त को घोट लेंगे। अब इस गोश्त को एक हेवी तले वाले बड़े पतीले में पलट लेंगे। देखिए दालें भी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। इन्हें भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे। अब इस दाल के मिक्सचर को भी इस घुटे हुए गोश्त में शामिल कर देंगे। देखिए जौ और गेहूं दोनों ही गल गए हैं। अब इन्हें भी घोटने से घोट लेंगे। अब इसे भी गोश्त के पतीले में शामिल कर देंगे। अब इन सबको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे और अब इसे घोटने से घोटना शुरू करेंगे। सबसे खास प्रोसेस इस रेसिपी में इसे अच्छी तरह से घोटना ही है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हलीम का मसाला डालेंगे। हलीम को हम लगातार घोटते ही जाएंगे और देखिए घोटते घोटते जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। इसे हम घोटते जाएंगे और अब इसमें हम ये तार डालेंगे जो हमने गोश्त उबालने के बाद उतारा था। इसको भी घोटते हुए हलीम में मिक्स करते जाएंगे। अब ये बहुत अच्छी तरह से घुट गई है तो बस अब इसे ढककर दम पर पकने रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। हलीम को दम पर पकते हुए पौना घंटा हो चुका है। आइए चेक कर लेते हैं। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। हलीम अच्छी तरह से पक गई है और पककर बिल्कुल फूल भी गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो लीजिए तैयार है हमारी रेशेदार मखमली टेक्सचर वाली गर्मा गर्म हलीम।